चक्रवर्ती निर्यापक श्रमण मुनिपुंगव सुधा सागर ऋषिराज के चरणों में अशोकनगर जैन समाज दिगंबर जैन पंचायत कमेटी की ओर से बारंबार नमोस्तु। पूज्य गुरुदेव, 10 जुलाई को जब आपका आगमन हुआ तो अशोकनगर जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन तन मन धन से आपकी सेवा में था। पहले ही दिन हमारे आदरणीय कलेक्टर साहब आदित्य सिंह जी और एसपी साहब विनीत जैन सर आपकी अगवानी में लगे थे। हजारों लोगों के बीच में उन्होंने शानदार व्यवस्था बनाई। और आज शाम को जब पूज्य गुरुदेव आप अशोकनगर जिले की सीमा को चातुर्मास पंचगढ़ा महामहोत्सव के बाद पार कर रहे थे तो अशोकनगर ईसागढ़ के हमारे एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब रोहित जी, नायब तहसीलदार साहब, पुलिस प्रशासन और पूरा अमला आपको विदाई देने के लिए अशोकनगर जिले की सीमा पर उपस्थित था। हमारी पूरी पंचायत कमेटी और साथी लोग उपस्थित थे। पूज्य गुरुदेव, वह सुखद प्रसंग मुझे जब और भी आनंद देने लगा जब श्रीमती ममता जी साग के जो तहसीलदार एसडीएम खनियादाना, तहसीलदार साहब, नायब तहसीलदार साहब और पूरा पुलिस प्रशासन यहाँ आपकी अगवानी में उपस्थित था। पूज्य गुरुदेव, सर्वप्रथम मैं अशोकनगर जैन समाज की ओर से अशोकनगर जिला पुलिस प्रशासन का, आदरणीय कलेक्टर महोदय का और पूरे प्रशासन का धन्यवाद सीधे प्रसारण में करूंगा कि उन्होंने 6 महीने आपके प्रवास के दौरान असीम सेवा की। हजारों लाखों यात्री आए, उनकी सुविधाओं को बनाया और हर तरह से अशोकनगर जैन समाज ही नहीं, गजरत महोत्सव तक अभूतपूर्व सेवाएं दी। गुरुदेव, आज जब हम इस जंगल में कदवाए में प्रवेश कर रहे थे तो नगर पालिका प्रशासन और जिला प्रशासन का धन्यवाद करूंगा कि आज भी पूरा जिला प्रशासन आपको विदाई देने जिले की सीमा पर उपस्थित था और यहाँ का जिला प्रशासन आपको लेने आया। पूज्यवर, यहाँ आनंद मुझे जब भी आया कि पूरा 84 आपकी अगवानी में इस पचराई क्षेत्र में कभी कोई इतनी भीड़ मैंने देखी नहीं। आज बिना तारीख के इतनी भीड़ उपस्थित है और ये शुभ संकेत है कि यहाँ कोई महा महोत्सव होने वाला है। पूज्य गुरुदेव, इस महोत्सव के लिए ये पूरा जिला किस तरह से एकजुट होकर तैयारी करे कि सारा हिंदुस्तान पचराई और गोराकोट को धन्य धन्य कहे। पूज्य वर्ष प्रार्थना। देखो, हमने कई बार कहा है किसी चीज को हमें कुछ नहीं करना, बस इतना करना है कि भगवान हमारे हैं, ये क्षेत्र हमारा है, ये महाराज हमारे हैं और हम इनके हैं। बस 2 बातें आ जाएं, सब कुछ उसमें अपने आप आ जाता है। जब चीज हम किसी को पराया मानते हैं, अलग मानते हैं, तो वहीं से हमारा सब कुछ खत्म हो जाता है। न धर्मो धार्मिक कहीं बिना, धर्म को अपनी आत्मा की पर्याय मानो। जैसा तुम्हारा घर के प्रति आत्मीयता है, ऐसे मंदिर के प्रति आत्मीयता हो। आज तुम घर को देख करके, तुम्हारे पूर्वजों ने तुम्हारा घर बनाया, लेकिन एक 8 साल के बालक से किसी ने पूछा कि तुम्हारा घर कौन सा है, तो कहता मेरा घर यह है। वो उसका घर है कि उसके बाप का घर है? वो तो जब बना था, जब वो पैदा ही, फिर भी क्या बोलता है, ऐसा बोलते कि नहीं? बस यही स्थिति आ जाए कि भगवान और मंदिर तीर्थ को देखकर आ जाए मन कि ये मेरे ही भगवान है, मेरा ही क्षेत्र है, मेरा ही सब कुछ है। ऐसा परिणाम आते ही बस उसी समय से उसको बसियत मिलना चालू हो जाती है। वो मकान उसने कहा मेरा है और था पिताजी का। किसी ने उसको पढ़ाया नहीं, किसी ने उसको लिखाया नहीं, किसी ने नहीं कहा, पिताजी ने नहीं कहा बेटा तू बोलना कि मेरा मकान है, नहीं, अपने आप ही भाव आया। बस वही अंतर चेतना उसको उस मकान की बसियत का अधिकारी बना देता है। उसी समय अपने आप आया, भगवान को देखते भाव आया, ये मेरे भगवान है। जैसे पिताजी ने नहीं कहा था कि तुम ऐसा कहना, लेकिन पिता को देखकर उसके मन में भाव आया, मेरे पिताजी है। बस ये परिणाम जब भी जाग जाए, समझ लेना वो क्षेत्र, वो भगवान, वो गुरु तुम्हारे गार्जियन हो गए, उनकी सारी बसियत का आशीर्वाद तुम्हारे खाते शुरू हो गया। जैसे तुम्हारे मन में परिणाम आ गया, पंचकर्मा किसका हो रहा है?
हमारे भगवान का। पंचकर्मा किसका हो रहा है? हमारे तीर्थ क्षेत्र का। पंचकर्मा सब ऐसा परिणाम कल्याण किसका हो रहा है? हमारा। बस ये परिणाम तुम्हें कर लो, ये पंचकर्मा तुम्हें ऐसी सौगातें देगा कि तुम जन्म जन्म तक भी भंडार खाली करोगे तो खाली नहीं होगा। भीख मांगने से भंडार नहीं भरते हैं। हमें भीख नहीं चाहिए, हमें वसीयत चाहिए। हमें भीख नहीं चाहिए। हाँ, वसीयत जब मिलती है जब उस चीज को अपनी ऐसी आत्मीयता आ जाए कि मेरा ही तो भगवान है, मेरा ही तो क्षेत्र है, मेरा ही तो सब कुछ है, मैं किसके लिए क्या कर रहा हूं? किसी के लिए नहीं कर रहा हूं। घर में काम करने वाला मजदूर माना जाता है क्या? मैं इतना काम कर रहा हूं, मुझे क्या मिल रहा है? मैं इतना काम कर रहा हूं, मुझे क्या मिल रहा है? हाँ, मिल जाएगा, मैं तो सबका वेतन बांध देता हूं। बाप बेटा, बेटा कहे पापा मैं इतना काम कर रहा हूं, मुझे क्या मिल रहा है? तो बोल भैया कितना वेतन चाहिए? ले ले वेतन। अब वेतन चाहिए कि वसीयत चाहिए? वेतन चाहिए तो ले जा वेतन भाई, ये पकड़ दो अपना वेतन। यही सबकी गंदी आदत पड़ गई। सब वेतन मांग रहे हैं, सब भीख मांग रहे हैं। और वेतन और भीख मजदूरों को मिलती है, भिखारियों को मिलती है, बेटा के लिए बोलो ना वसीयत मिलती है। हमें तो भगवान के वसीयत के अधिकारी हैं। बस इतना कहना है, बस इतना सा कहना है, भगवान मेरे हैं, तीर्थ क्षेत्र और पंचकल्याणक। बस इतना सा कह दो, बाकी इसमें सब लिखा पढ़ी हो जाएगी, अपने आप हो जाएगी, कंप्यूटराइज हो जाएगी। चाहे खनिया धाना का हो, चाहे भोला को तीर्थोदय का हो। तुम लोग शब्द बहुत गलत बोलते हो। वही शब्द मिटाने के लिए तो हमने तीर्थों का विकास किया, पचराई का क्यों नहीं हो पा रहा? तुम लोग शब्द बहुत गलत बोलते हो। वही शब्द मिटाने के लिए तो हमने तीर्थों का विकास किया, पचराई का क्यों नहीं हो पा रहा? और बाहर आते ही सबसे पहले बोर्ड दिखा, तो जो तीर्थ का जो ओरिजिनल नाम है वो तो छोटे अक्षरों में है, पचराई। तो पचराई क्षेत्र से तुम जिंदगी भर करते रहना, कभी विकास नहीं कर पाओगे। क्योंकि पचराई में शब्द में नकारात्मक शक्तियां ज्यादा हैं। पचराई एक ग्राम है, सारे ग्राम में अच्छे बुरे सब लोग रहते हैं कि नहीं? सब में रहते हैं। तो वहां क्या होता है? नकारात्मक, तुम्हारी शक्ति कम है। आपने घर में देखा, घर में वही बच्चा लघु शंका कर लेता है तो आपको कोई डर लगता है? और मंदिर में कर दे तो क्यों? क्यों? कारण क्या है? क्योंकि मंदिर में सकारात्मक ऊर्जा, उसकी बहुमत कम है। मंदिर में पवित्र वर्णाएं ज्यादा हैं। इसी प्रकार ये गांव के जितने भी गांव के क्षेत्र थे क्यों नहीं पनप पाए? क्योंकि गांव में सभी प्रकार के लोग रहते हैं। अच्छे बुरे सब लोग हैं कि नहीं? नकारात्मक हैं कि नहीं? द्वेष रखने वाले भी हैं कि नहीं? मिथ्या दृष्टि है कि नहीं? उनकी शक्ति बनाओ, तुम्हारी कितनी जीरो है? तुम 1 पॉइंट हो, 99 पॉइंट तो अब तुम्हारी शक्ति कभी बढ़ नहीं सकती। अब तुम्हारा कोई इंडिविजुअल नाम हो जो तुम्हारे पास ही हो, उसमें कोई अधर्मी नहीं रहे। तो ये तीर्थ धर्मोदय तीर्थ है। धर्मोदय तीर्थ में कौन पापी रहता है? पचराई नहीं पूछ रहा हूं। पचराई में शराब पीने वाले लोग होंगे कि नहीं? गुटखा खाने वाले और भी करने वाले होंगे, तो ये होंगे। तो उसमें सबकी ऊर्जा इकट्ठी करो आप, फिर तुम्हारी कितनी है? अब आप धर्मोदय तीर्थ में कितने पापी रहते हैं? धर्मोदय तीर्थ में कितने शराबी हैं? कितने जुआरी हैं? कितने पापी हैं? नगण्य। कोई कुचित कदाचित हो भी जाए, 99% तुम्हारा है। तो जब तुम धर्मोदय तीर्थ नाम लोगे तो वहां एनर्जी ऐसी मिलेगी कि जैसे मंदिर में और घर में अंतर है, ऐसे धर्मोदय में और पचराई में अंतर है। यही गोलाकोट और तीर्थोदय में अंतर है। गोलाकोट एक स्थान का, एक राजगढ़ का नाम था, गोले परकोटा का नाम था। वहां तो बहुत सारे पाप हुए, बहुत सारी हिंसाएं हुई हैं, बहुत सारे युद्ध लड़े गए,
बहुत सारे उजाड़ हुए। पूरा गोरखपुर 7 किलोमीटर के अंदर है, मैंने घूमा है। इसका परकोटा गोल आकार में है, चौकोर नहीं है, कहीं कॉर्नर नहीं बने हैं इसके। पूरे परकोटे के कॉर्नर मैंने 3 कॉर्नर घूमे हैं, एक कॉर्नर रह गया था क्योंकि वो बहुत दूर पड़ता है। तो 3 कॉर्नर देखे और कॉर्नर में कॉर्नर नहीं है, कॉर्नर जैसे होते ना आयताकार, कॉर्नर नहीं है, वहाँ गोल है सब। और वहाँ कितनी हिंसाएं, कितने उजाड़ हुए। जब गोलाकोट को उजाड़ा गया था तब कितना बड़ा नरसंहार हुआ था, और नरसंहार की वर्णनाएं अभी भी हैं। तुम 3 काल में 3 लोक में सिर फोड़ फोड़ के मर जाते तो गोलाकोट का विकास नहीं कर सकते। कारण क्या है? तुम्हारी अपनी शक्ति कितनी है? थोड़ी सी। और नकारात्मक गोलाकोट की नकारात्मक शक्ति कितनी है? वहां हिंसा ज्यादा हुई है कि अहिंसा? युद्ध हुए हुए। तो अब अपन ने जब नामदोदा तीर्थोदय रखा, जिस दिन से तीर्थोदय रखा उसी दिन से तीर्थोदय में कितनी हिंसा, बोलो ना, तब से। तो वो चीज की जब से अपन ने रखा उसी के बाद से दिन दूने रात चौगुने तुमने विकास किया है। इसलिए मैंने यहाँ शुरू से मैं वो चेक कर रहा हूँ कदवा से, जितनी बार जो पचराई तीर्थ क्षेत्र की गोलाकोट की, कोई ने एक बार भी धर्मोदय नहीं बोला, तीर्थोदय नहीं बोला। मैंने कहा ओरिजिनल नाम तो भूल गए, अब पप्पू पिंटू चिट्टू नाम इनको याद है। नाम के बड़े महत्व होता है, एक संकल्प शक्ति होती है। अब धर्मोदय एक तीर्थ हो गया, वो नगर नहीं रहा, वो एक गांव नहीं रहा। उसका संकल्प क्या बन गया कि ये धर्म का ही नाम है, अन्य किसी का नाम ये हो ही नहीं सकता। तो ये स्थितियां पहले भी हमने कहा था कि इसके लिए बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता, बहुत ज्यादा। तो ये सोचना चाहिए। तो अब जैसा आपका नाम होगा वैसे ही काम होगा। प्रशासन के लिए बहुत बहुत अच्छा है, बहुत प्रशासन, शिवपुरी प्रशासन भी बहुत अच्छे बताते हैं। अभी बता रहे थे जन साहब राकेश बाबू के शिवपुरी कलेक्टर भी आने के लिए बहुत इच्छुक थे, लेकिन उनको ग्वालियर कोई कहाँ आ गया, और बहुत अच्छे हैं। हमें तो पता नहीं क्यों सदा से प्रशासन अच्छा ही मिलता है। महाराष्ट्र अभी अशोकनगर का प्रशासन, वहाँ के कलेक्टर महोदय, एसपी मिश्रा जी, विनीत जी, ये सब लोग रास्ते में जैसे आ रहे हैं, अवभाग्य मान करके हमारे साथ चलते हैं, और उनको लौटने में बड़ी तकलीफ होती है। और कभी कभी हमारे पास 2 पुलिस वाले थोड़े दिन की ड्यूटी को आए थे, अब वो ऐसे प्रिय हो गए कि अब वो कह रहे हैं हमें तो ड्यूटी अब यहीं लगी रहे हमेशा। दोनों जने बस जी हैं और वो दोनों हैं ना, तो हैं प्रवीण और बस दोनों हैं। तो स्थितियां हैं। बहुत अच्छा प्रशासन को, क्योंकि हमारा देश अकेले राष्ट्र से नहीं चलता, शासन से नहीं चलता, प्रशासन से नहीं चलता, इन दोनों के साथ धर्म और समाज भी हो तभी कहीं चलता है। यही सब। महाराज जी नमस्ते। आज कलेक्टर साहब आने वाले थे, किसी कारणवश रुक गए। सुबह प्रोग्राम बनाया था उन्होंने, तो उन्होंने नमस्ते बोला है। आया तो समाचार आए थे। हाँ जी महाराज जी। आपके चरणों में दिगंबर जैन पंचायत